हेलो दोस्तों, द कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं 66 बीपीएससी पीटी का क्वेश्चंस। तो दोस्तों फटाफट से आप चेक करना शुरू कर दें। मैंने बहुत ही मेहनत किया है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। कहाँ कहाँ से इसके आंसर जुटा है मैंने, आप सोच सकते हैं। तो बहुत ही सटीक उत्तर मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं हूँ राज। चलते हैं प्रश्नोत्तर। दोस्तों हमारी मेहनत को सफल बनाते हुए हमारे इस चैनल द कंपटीशन को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए, खूब शेयर करें। दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन में है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। जी हाँ, पहला ऑप्शन है श्री कृष्ण सिंह। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था। जी हाँ, बांकीपुर में, जो कि ऑप्शन आपका ए है, पटना में होगा आपका। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपका जयप्रकाश नारायण की कौन सी उपाधि दी गई थी। जी हाँ, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी में सही है। दोस्तों यह जो क्वेश्चन का सीरीज है वो क्वेश्चन सीरीज बी है, उसके आधार पर हम क्वेश्चन का आंसर तैयार कर रहे हैं। चौथा क्वेश्चन है निम्न में कौन कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी। इन ऑप्शन में से किसी भी कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए ऑप्शन ई सही है इसके लिए, ऑप्शन ई होगा इसका आंसर। उसके बाद पांचवा सवाल है इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था। जी हाँ दोस्तों, सक्रिय भाग लेने वाले नाना साहब भी थे, बेगम हजरत महल भी थे, मौलवी अहमदुल्लाह भी थे, इसलिए ऑप्शन ई सही होगा। उपयुक्त में एक से अधिक। जी हाँ दोस्तों, 5 का आंसर होगा ऑप्शन ई। उसके बाद है 6 नंबर सवाल में किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 1935, ऑप्शन डी सही है। उसके बाद दोस्तों 7 नंबर का सवाल है दांडी यात्रा कितने दिन चली थी। जी हाँ दोस्तों, 24 दिन तक चली थी, ऑप्शन सी सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 में प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है के रचयिता कौन है। जी हाँ दोस्तों, आप सबों ने यह गलती किया है, इसके रचयिता राम प्रसाद बिस्मिल नहीं है, इसके रचयिता हैं बिस्मिल अजीमाबादी। राम प्रसाद बिस्मिल ने इसे गाया जरूर है परंतु इसके रचयिता नहीं है, इसलिए ऑप्शन इसका ई सही होगा। 8 का क्वेश्चन आंसर होगा ऑप्शन ई। 9 में है बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। जी हाँ, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, ऑप्शन सी सही है। 10 में है आपका इनमें से 1945-46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमा के पक्ष में पेश हुए वकील थे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, भूला भाई देसाई थे, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 11 में है मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था। जी हाँ दोस्तों, स्टुटगार्ट के जर्मनी में फहराया था। जी हाँ, जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराया था, ऑप्शन सी सही है। 12वां सवाल है निम्न में कौन सी जोड़ी सही है। जी हाँ दोस्तों, इसमें से जोड़ी जो सही है आपका बी और डी दोनों सही है, यानी सीआर दास देशबंधु सही है, श्याम जी कृष्ण वर्मा पेरिस में इंडिया हाउस के संस्थापक थे, ये भी सही है, इसलिए 12 का आंसर होगा ऑप्शन ई। 13 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 में है बिहार की स्थापना कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, 1912 में हुई थी, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में है बिहार में त्रिकटिया पद्धति में नील की खेती के लिए भूमि का कितना भाग अमानत रखा जाता था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, 3/20। दोस्तों अभी मैंने सिर्फ आंसर तैयार किया है, इसका डिटेल आंसर मैं देने जा रहा हूँ, कल परसों देने जा रहा हूँ इसका, जरूर इसमें देखें। साथ ही दोस्तों चलते हैं मैथ की तरफ। 16वां क्वेश्चन है आपका 598 + 497 का होल स्क्वायर माइनस है 598 - 497 का होल स्क्वायर बट है 598 × 479। दोस्तों इसका बड़ा सा अच्छा आंसर है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर अगर बनाएंगे तो यह आंसर तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार आंसर हमें प्राप्त होता है ऑप्शन ए, 4 आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, यदि वह 5% की दर से सालाना बढ़ती है तो 2 साल बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, इसका आंसर होगा आपका 1,94,481। क्वेश्चन नंबर 18 में है अनुक्रम 4, 18, 48, 100 वाट 294, 447 में लुप्त संख्या क्या है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 180 लुप्त संख्या है इसके लिए। उसके बाद आपका है 19 में जो आपका है परम्यूटेशन कम्बिनेशन पर आधारित है, इसका आंसर होगा आपका 19 का 6 आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 6 होगा इसका आंसर। 20 में आपका है m संख्याओं का औसत n² और n संख्याओं का औसत m² है तो m + n का मान क्या होगा। जो दोस्तों इसका आंसर होगा mn, सी ऑप्शन सही है इसके लिए, mn। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है एक स्कूल के एथलेटिक टीम के बारे में है, जो आपका सवाल है सेट थ्योरी पर आधारित है, जिसका आंसर होगा आपको दोस्तों ऑप्शन ए सही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ऑप्शन ए 10 नंबर इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए 10। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 में है मोहन 25 दिनों में एक काम को कर सकता है जिसे सोहन 20 दिनों में पूरा कर सकता है। इस पर आधारित सवाल का जो आंसर तैयार किया गया है ऑप्शन बी सही है, 11 दिन इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 में है एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटे की सुई घूम जाएगी। दोस्तों याद रखें 1 घंटे में
घंटा की सुई 30 डिग्री का कोण बनाती है तो 10 मिनट में इधर 5 डिग्री बनाएगी और 5 बजे टोटल कोण बनाएगी वो 150 और 10 मिनट चूंकि और बढ़ती है तो टोटल 155 डिग्री। ऑप्शन सी सही है, यानी कि 23 का आंसर होगा ऑप्शन सी। 24 में है आपका निम्न में कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। जी हाँ दोस्तों, इकाई अंक में 2, 3, 5, 7 रहे और 8 भी रहे तो वह पक्का वर्ग नहीं हो सकता। तो यहाँ बी ऑप्शन में इकाई में 2 है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बाकी ऐसे है भी नहीं, चेक कर लिया गया है। 25 नंबर के सवाल में है 2 चर वाले रैखिक समीकरण पर आधारित सवाल है। उसका जो आंसर होगा ऑप्शन बी 3 और 2 होगा। x का मान 3, y का मान 2 होगा। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में है अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। बाकी सही ऑप्शन सभी साबित होता है इसके लिए, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में एक से अधिक। जी हाँ, 26 का आंसर होगा ऑप्शन ई। दोस्तों अब है 27 में निम्न में सबसे मीठी चीनी कौन है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है इसके लिए। फ्रुक्टोज ही सबसे मीठी चीनी है, फ्रुक्टोज ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है 28 में निम्न में कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सेब सच्चा फल नहीं है। 29 में है फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में होती है। जी हाँ, प्रोटीन होती है। ऑप्शन बी सही है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन 30, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है। जी हाँ, ऑप्शन डी सही है, फूल की कली से यह प्राप्त होता है। ऑप्शन डी, फूल की कली। सवाल नंबर 31 में है मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, इंफ्रारेड विकिरण ही इसके लिए आंसर सही होगा। दोस्तों 32 में है 2 समांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का जो प्रतिरोध 1.403 है, इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 4.70 किलो ओम होगा। जी हाँ, ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। उसके बाद में है 33 में है गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, घटता है। ऑप्शन बी सही है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 में फैराडे स्थिरांक के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सार्वभौमिक स्थिरांक। ऑप्शन डी सही है इसके लिए। 35 में है प्रकाश वर्ष की किसकी इकाई है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, दूरी की इकाई है ये। 36 में है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे में जाता है तो निम्न में कौन सा या कौन सी नहीं बदलती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, आवृत्ति नहीं बदलती है। ऑप्शन सी आवृत्ति। 37 में है विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी ऑप्शन ए सही है। 38 में है पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। जी हाँ, नील आर्मस्ट्रॉन्ग है। ऑप्शन बी सही है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 39 में है प्लूटोनियम न्यूक्लाइड जो आपका देख रहे हैं यहाँ पर, नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो मैंने 242 से 94 को घटाया है, इस प्रकार न्यूट्रॉनों की संख्या प्राप्त हुई है 148। ऑप्शन बी सही है इसके लिए। 40 में सबसे ज़्यादा श्यानता होती है किसमें। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन डी सही है, शहद की श्यानता यहाँ सबसे अधिक होगी। दूध किसका घटिया स्रोत होता है। जी हाँ दोस्तों, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, इसलिए विटामिन सी इसका घटिया स्रोत कहा जा रहा है। दोस्तों बीपीएससी के सटीक उत्तर आप देख रहे हैं चैनल द कंपटीशन से। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट पे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। साथ ही डिटेल आंसर के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। बाद में मैं इसे मैथ का और पूरे डिटेल आंसर डालूंगा, पोस्ट करूंगा, तो ज़रूर देखें इस वीडियो को। दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, इसमें होता है आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। चलते हैं 43 नंबर सवाल पर। ग्लूकोज की एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, सी आंसर सही है इसके लिए, जाइमेज होगा इसका सी आंसर। 44 में है चूने का पानी किसके द्वारा दुधिया हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन इसके लिए होगा, CO2 मिल जाता है तो दुधिया हो जाता है। 45 में है आपका पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलने से उत्पन्न होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, कार्बन मोनोऑक्साइड आंसर होगा इसके लिए। 46 में है एक घोल का pH 3 से 6 बदलता है, इसमें H+ आयन की सांद्रता क्या होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, 1000 गुना कम हो जाएगी। ऑप्शन डी सही है इसके लिए। 47 में है रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, ए ऑप्शन होगा, ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए। 48 में है बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या होती है। जी हाँ, सिग्मा 12 और 3 पाई बंध होती है। ऑप्शन सी सही है इसके लिए। 49 में है यूरिया में उपस्थित होने वाले तत्व है। जी हाँ दोस्तों, यूरिया में आपका चारों तत्व है, डी ऑप्शन सही है, CHNO होते हैं इसमें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 में है निम्न में कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। जी हाँ, ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी सही है, शीशा इसके लिए आंसर होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 में है विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है। ऑप्शन डी सही है इसके लिए, विटामिन के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, ऑप्शन डी। 52 में है महिला सेक्स हार्मोन क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, एस्ट्रोजन है वो, ऑप्शन ए सही है।
53 में है पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, इन ऑप्शन में से किसी को नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था, इसलिए ऑप्शन ई सही है, ऑप्शन ई। 54 में है थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन के इम्बैलेंस होने से इसकी खराबी आ जाती है। जी हाँ, ऑप्शन सी सही है, आयोडीन। 55 में है करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र क्या है। जी हाँ दोस्तों, पीछे का भाग है, ऑप्शन सी सही है इसके लिए, पीछे का भाग। क्वेश्चन नंबर 56 में है फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ के अवसर पर फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज मंत्र किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए सही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह दिया गया था। उसके बाद 57 में है राजमाता विजय राजे सिंधिया के 100वें जन्म दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जारी किया था। जी हाँ, 100वें जन्म दिवस है तो 100 रुपये का सिक्का ही जारी किया जाएगा, ऑप्शन सी सही है इसके लिए, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 58 में है किस राज्य के लघु वृत्त चित्र ची लुपो ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। जी हाँ, ऑप्शन डी सही है, अरुणाचल प्रदेश इसके लिए आंसर होगा, ऑप्शन डी। 59 में है किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप चालू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, HDFC बैंक होगा, HDFC बैंक। 60 में है भारत ने किस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सबसे पहले कोविड-19 परीक्षण की सुविधा प्राप्त की। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 61 में है राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को किस वायुसेना स्टेशन पर औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना में सम्मिलित किया गया था। अंबाला में होगा, ऑप्शन सी सही है इसके लिए, अंबाला, ऑप्शन सी। 62 में है भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, रुद्रम। जी हाँ, ऑप्शन डी, रुद्रम। क्वेश्चन नंबर 63 में है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा किसे सर्व भारतीय महिला चयन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, रेनू मार्गरेट, ऑप्शन सी, रेनू मार्गरेट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर, महिला एकल US ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता। जी हाँ दोस्तों, नाओमी ओसाका, ऑप्शन ए सही है, नाओमी ओसाका। उसके बाद 65 में है 4 अक्टूबर 2020 को आयोजित लंदन मैराथन में प्रथम स्थान पर रहने वाला एथलीट कौन है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है इसके लिए, इलियूड किपचोग, इलियूड किपचोग इसका आंसर होगा 65 का। 66 में है 15 अगस्त 2020 को MS धोनी के साथ भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, सुरेश रैना ने ऐसा किया था। 67 में हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, परेश रावल को नियुक्त किया गया है इसके लिए। 68 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का प्रमुख कौन है। जी हाँ दोस्तों, बी ऑप्शन में आपका DG सतीश रेड्डी ही इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है। अब उसके बाद है 69 में किस विषय के लिए डॉक्टर बुशरा अतीक और डॉक्टर रितेश अग्रवाल को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, चिकित्सा विज्ञान के लिए। 70 में है नोबेल शांति पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 71 में है किस भारतीय फिल्म अभिनेता को टाइम मैगजीन ने 2020 के प्रभावशाली 100 लोगों की सूची में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, आयुष्मान खुराना इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए सही है, आयुष्मान खुराना। 72 में है हाल ही में कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन के लिए अनुशंसित किया गया। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, 8 आंसर होगा इसके लिए। 73 में है रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से ही किया था, ऑप्शन सी। 74 में भारत के निर्वाचन आयोग ने कब बिहार विधानसभा 2020 के आम चुनाव के लिए प्रेस नोट जारी किया था। जी हाँ दोस्तों, 25 सितंबर 2020 इसके लिए आंसर होगा, ऑप्शन सी, 25 सितंबर 2020। 75 में है 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी, बिहार इसके लिए आंसर होगा। 76 में है बिहार के राजनीतिज्ञ स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, 11वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे। उसके बाद आपका 77 में है कॉन्डिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग नामक एक अनौपचारिक युद्ध नीतिक समूह का निम्न में से कौन सदस्य नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चीन नहीं है, बाकी 4 सदस्य इसमें है आपका, चीन नहीं है इसमें, सी ऑप्शन इसके लिए आंसर होगा आपका। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78 में सितंबर 2020 में वीडियो सम्मेलन में माध्यम से ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में कितने भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था। किसने किया था, प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था, ऑप्शन ए सही है, प्रहलाद सिंह पटेल। उसके बाद 79 में है जून 2020 में 36वां आसियान शिखर सम्मेलन वर्चुअल कहाँ आयोजित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, वियतनाम इसके लिए आंसर होगा, ऑप्शन डी। 80 में है निम्न में कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, सिंगापुर, सी। 81 में है हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में ऑपरेशन MAGA यानी मागा संबंधित है किससे। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, डोनाल्ड ट्रंप के पुनर्निर्वाचन अभियान से यह संबंधित है, ऑप्शन बी।
82 में है किस अरब देश ने पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, संयुक्त अरब अमीरात। 83 में है इजराइल ने शांति समझौता करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, 1979 में ही मिस्र ने इससे शांति समझौता किया था, ऑप्शन ए सही है इसके लिए, मिस्र। 84 में है अक्टूबर 2020 से जून 2021 तक के लिए किस देश को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी सही है, भारत को ही बनाया गया है। 85 में सितंबर 2020 में प्रारंभ किया गया ऑपरेशन मेरी सहेली का क्या उद्देश्य है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, जिसमें रेल में महिला यात्रियों की सुरक्षा का बढ़ावा देना है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 86 में है चंपारण में इंडिगो के किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी है, राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन डी सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 87 में है प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा राजगिरी, ऑप्शन में कहीं नहीं है, इसलिए ऑप्शन ई सही है इसके लिए, ऑप्शन ई। 88 में स्वामी सहजानंद निम्न से किससे संबंधित थे? जी हाँ दोस्तों, बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, इसलिए ऑप्शन सी सही है इसका। 89 में निम्न में कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है इसके लिए, चंपारण। 90 में है निम्न में कौन हरप्पा नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? किसमें? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, कालीबंगन में मिले हैं। 91 में है त्रिरत्न या तीन रत्न जो संबंधित है जैन धर्म से, ऑप्शन सी सही है इसके लिए, जैन धर्म। 92 में है इनमें किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, कनिष्क इसका आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 93 में है निम्न में किस भारतीय दर्शन के परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जी हाँ दोस्तों, वैशेषिक इसका आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन डी सही है, वैशेषिक। क्वेश्चन नंबर 94 में है किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, बलबन, ऑप्शन बी। 95 में है कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है इसके लिए, चोल इसका आंसर होगा। उसके बाद है आपका 96, प्राचीनकारी यानी पिट्रा डियोरा निम्न में से किससे संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है इसके लिए, दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, ऑप्शन ए सही है। 97 में है किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, अकबर। 98 में है बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 99 में है इनमें से कितने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया था? जी हाँ दोस्तों, स्वामी विवेकानंद इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी सही है इसके लिए। 100 नंबर क्वेश्चन में है 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है इसके लिए, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, सी ऑप्शन सही है। 101 में है प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण जिसमें इंडिगो की खेती के बारे में चर्चा की गई है? जी हाँ दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, दीनबंधु मित्र इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। 102 में है 1760 का प्रसिद्ध वारंडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसने के खिलाफ लड़ा गया था? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांसीसी, ऑप्शन ए सही होगा। 103 में है निम्न में किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचक मंडल का आरंभ किया था? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन डी। उसके बाद है 104 में 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, ये वास्तव में हुआ था आपका छोटा नागपुर में, यहाँ ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। 105 में बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान सवाल, वीर कुंवर सिंह इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 106 में है जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, चूंकि बाकी कुछ जोड़े इसमें सही नहीं है, 2 जोड़े सही नहीं है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ई। 106 का आंसर होगा ऑप्शन ई। उसके बाद आपका 107 में है बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? जी हाँ, 7.27, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सही है इसके लिए। उसके बाद 108 में निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जी हाँ दोस्तों, पश्चिम चंपारण में ही इसका आंसर होगा, पश्चिम चंपारण। 108 में निम्न में किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। 109 में है भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा होन्शु, ऑप्शन बी सही है, होन्शु। उसके बाद 110 में सवाल आपका ग्रीनलैंड निम्न देशों में से किस देश का भाग है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, डेनमार्क का भाग है ये। 111 में है दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व में निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, संयुक्त अरब अमीरात में है। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? 112 का सवाल है ये, ऑप्शन सी सही है इसके लिए, चीन इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 113 में है निम्न में किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही होगा, इसका आंसर होगा अफ्रीका, बहुत दोस्त एशिया बना चुके हैं। 114 में है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? जहाँ दोस्तों मिजोरम होगा। मिजोरम की आबादी के हिसाब से परसेंटेज जो इसका 94% से भी अधिक है, इसलिए आंसर होगा इसका ऑप्शन सी मिजोरम। 115 में है निम्न कॉफ़ी उत्पादक क्षेत्रों में कौन सा क्षेत्र कर्नाटक से नहीं है? जी हाँ दोस्तों, पुलनेज जो तमिलनाडु से संबंधित है, ऑप्शन डी सही है, पुलनेज होगा इसका आंसर। उसके बाद 116 में भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, कच्छ सबसे बड़ा है। 117 में है भारत के किस राज्य में वन्यजीव अभ्यारण्य सबसे अधिक संख्या में है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। 118 में बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गंडक उत्तर की ओर बहती है जो गंगा में मिलती है। 119 में है निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पर पार करती है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा पूर्वी पिरपंजाल होगा, ईस्ट पिरपंजाल होगा। 119 का आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्वी पिरपंजाल। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 120 का सवाल है, भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में स्थापित किया जाने वाला है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, महाराष्ट्र इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। 121 में है निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। 122 में खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। बाकी दो जोड़े इसमें सही है, लाइमस्टोन कैमूर से सही है, मैका भी भागलपुर से सही है, ऑप्शन ई इसलिए इसका आंसर होगा उपरोक्त में एक से अधिक। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ई सही है 122 का। 123 में है उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? जी हाँ दोस्तों, तीन जोड़े इसमें सही है, ऑप्शन डी सही नहीं है, रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी इसका आंसर होगा। भागलपुर से जो मैच नहीं सही है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा इसका। 124 में है भारत में निम्न जिलों में से किस जिले में से ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। 125 में है बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ों से गंगा नदी नहीं बहती है? जी हाँ दोस्तों, कमिश्नरी के बारे में है, तो ऑप्शन इसका डी सही होगा, कोसी और मगध से होकर के गंगा नहीं प्रवाहित होती है। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 126 में वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी सही है इसके लिए। उसके बाद 127 में निम्न में कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 128 में ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन डी, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, यही सही होगा इसके लिए। उसके बाद आपका 129 में सवाल है, हाल ही में संसद में की गई इमारत के निर्माण की बोली किसने जीत लिया है? जी हाँ दोस्तों, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने जीता है, ऑप्शन सी सही है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। उसके बाद आपका 130 में भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, अनुच्छेद 324, ऑप्शन ए। उसके बाद 131 में वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रमुख कौन है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, रेखा शर्मा ही अभी वर्तमान में महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 132 में विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। जी हाँ, ऑप्शन सी सही है इसके लिए। दोस्तों उसके बाद 132 में है, जी हाँ 133 में है, पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? जी हाँ दोस्तों, इसमें 243 के ही सारे अनुच्छेद हैं जो ए से लेकर के आपका ओ तक है, इसलिए सारे ऑप्शन इसके सही हैं, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में एक से अधिक। 134 में है नागरिकता यानी संशोधन कानून कब पारित किया गया था? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा 11 दिसंबर 2019, यानी कि ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 135 में है 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई थी? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से इसमें से कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 136 में बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जी हाँ दोस्तों, इस योजना का सभी उद्देश्य है, इसलिए ऑप्शन ई सही है। ऑप्शन के हिसाब से सारे ऑप्शन सही है, ऑप्शन ई सही है। 137 में है बिहार सरकार के 7 निश्चयों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? जी हाँ दोस्तों, सभी निश्चय इसमें सम्मिलित है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ई। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 में है बिहार की प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में से कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। जी हाँ दोस्तों, यह 34% से भी अधिक था, 34.5 था लगभग। यहाँ ऑप्शन वैसा नहीं है, इसलिए आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर 33 में भी लगभग दिया जा सकता है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ई। 139 में भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? जी हाँ दोस्तों, बाकी सभी उद्देश्य हैं। ऑप्शन डी, खाद्यान्नों का निर्यात का उद्देश्य नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। उसके बाद आपका 140 में भारत में राष्ट्र घाटे से क्या तात्पर्य है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन बी सही है इसके लिए,
राष्ट्र घाटे का क्या मतलब है? भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता है। उसके बाद 141 में है, वर्ष 2019-20 में निम्न में से कौन सा देश भारत का सर्वाधिक व्यापारिक भागीदारी वाला देश बना? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। उसके बाद 142 में भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? जी हाँ दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑप्शन सी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 143 में है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के लिए सूचकांक को जारी करता है? जी हाँ दोस्तों, आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी CSO, ऑप्शन सी सही होगा इसके लिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 144 में व्यवसाय करने की सरलता पर 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने अपने क्रम में सुधार किया है, जो है ऑप्शन ए सही है इसके लिए, विगत वर्ष के 77वें से वो 63वां स्थान प्राप्त कर चुका है। 145 में भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन सी सही है, 15 लाख करोड़ साख लक्ष्य रखा गया है, ऑप्शन सी सही है। 146 में PM कुसुम योजना का क्या उद्देश्य है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन के हिसाब से सभी ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन ई सही है, कुसुम योजना का उद्देश्य। 147 में निम्न में से भारत का कौन सा व्यापारिक विश्व बैंक जो है आपका विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है? जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक जो आपका है, आंसर होगा इसके लिए ऑप्शन बी सही है। 148 में भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में एक नई योजना निर्भीक घोषित की, अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, कृषि क्षेत्र लाभित होगा इसमें से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 149 में है, बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू किया है, यह प्रणाली आखिर क्या है? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, यह ऑनलाइन कागज रहित बनाएगी काम को, किसी भी कार्यकलाप को, पेमेंट को खास करके। क्वेश्चन नंबर 150 में भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया, यह पुरस्कार दिया गया था? जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है, मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन ए सही है इसके लिए। तो दोस्तों कैसी लगी ये है आपको क्वेश्चन के आंसर? अगर अच्छा लगा तो लाइक बनता है, साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल द कंपटीशन को सब्सक्राइब कीजिए। डिटेल आंसर के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, बाद में आपको मैथमेटिक्स और पूरे क्वेश्चन का डिटेल मिल जाएगा। हो सकता है इसमें कुछ गलती रह गई हो, फिर भी मैं क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए।